नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक और वैकेंसी के साथ आपके आ गए हैं। सेंटर लेवल का वैकेंसी है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको जेन्युइन वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, जेन्युइन वैकेंसी आपको मैं आपके लिए, जो कि आपके जनरल कंपटीशन के लिए उपयुक्त है, वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आईआईटी के लिए मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ, जो कि आपके फ़ायदे के लिए ना हो। जो आपके फ़ायदे के लिए होता है, यानी कि एलडीसी हो, एमटीएस हो या आईटीआई पे हो, मतलब जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बैठते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और ऐसा ही रोज़ाना अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। ये वैकेंसी है आपके डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ से, यानी कि जो ये वाला वैकेंसी है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एक है तमिलनाडु में, वहाँ पे आपके जो है एलडीसी की वैकेंसी, आपके मोटर ड्राइवर की वैकेंसी और एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है। अब इसमें देखिएगा, ग्रुप सी की वैकेंसी है, यहाँ पे देखिएगा सी की वैकेंसी है, सिविलियन पोस्ट है, डिफेंस की ही वैकेंसी है लेकिन सिविलियन पोस्ट है। एलडीसी की अगर हम बात करें तो पे लेवल है लेवल 2, यानी कि आपको यहाँ पे सब चीज़ इंसेंटिव मिला के आपको 30 से 35 हज़ार मिल जाएगा। मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, वो भी आपके 30 से 35 हज़ार के अराउंड मिल जाएगा स्टार्टिंग में। और एमटीएस की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, इसमें आपको 25 हज़ार के स्टार्टिंग में बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी, अगर हम बात करें एलडीसी की तो 4 है, और सिविलियन ड्राइवर की तो 3 है, और एमटीएस की 5 है। अब इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एज रखा गया है 18 से 27, 18 से 27, और एमटीएस में 18 से 25 रखा गया है। चलिए, एक और हम बात कर लेते हैं कि एलडीसी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखा गया है, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एलडीसी में आपको 12th पास होनी चाहिए, और आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 इंग्लिश या आपके 30 हिंदी, कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर पे अलाउ होगा। और अगर हम बात करें मोटर की, सिविलियन मोटर की यानी कि ड्राइवर की, तो यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल, तो ये आपके सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। चलिए, एमटीएस की बात करें तो एमटीएस की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10th पास मांगा गया है, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। चलिए, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट तो मैंने बता ही दिया, सॉरी, एज जो है वो जो 25 तक है एमटीएस में, 27 ये सब वगैरह। चलिए, जो एज काउंट होगा वो आपके लास्ट डेट कब, 28 जो अक्टूबर है 2022 को काउंट होगा, ठीक है। क्रूशियल जो एज लिमिट है वो लास्ट डेट कब काउंट होगा, 28 अगस्त 2022। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट में मिलता है वही सब इसमें भी मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि लास्ट डेट जो इसका फॉर्म भरने का है वो 28 अक्टूबर 2022 है। चलिए, अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। और ये वाला जो आपको फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूँगा, तो टेलीग्राम पे आप जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर दीजिएगा, और वहीं से भर के आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका अप्लाई कैसे करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी ऑफ द एवर पोस्ट, कोई एक पोस्ट पे पोस्ट सब्जेक्ट टू वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो। और अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपको अरेंज करके पोस्ट के थ्रू भेजना है स्पीड पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड इन इंग्लिश, ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड करना है, जहाँ पे फोटोग्राफ लगेगा वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करना है। वो जो फॉर्म है वो नीचे मैं दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्म है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो यानी कि एडमिट कार्ड है वो भी इसी में अटैच है, उसको भी आपको फ़ोटो वगैरह साट के उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड भेजना है, यानी कि फ़ोटोकॉपी 10th है, और 12th के मार्कशीट, डिप्लोमा है, अगर डिप्लोमा जहाँ पे खोजता है अगर, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पे खोजा है वो सब आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। सेल्फ एड्रेस्ड एक इन्वेलप भी रखना है, यानी कि एक छोटा सा इन्वेलप खरीद लेना है सेल्फ एड्रेस्ड, यानी कि जो अपना एड्रेस जहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद यहाँ पे 22 रुपये का उसमें स्टैंप भी चिपका देना है, ताकि वो आपके एडमिट कार्ड भेज दें। और यहाँ पे कहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो कहाँ पे भेजना है, ये वाला पूरा
फॉर्म जो भेजना है वो ये वाला एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। ये जो ब्लैक में, डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, उसी में पे आपको भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपके जो है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। रिटन टेस्ट में ये नहीं दे रखा है कि कितना नंबर का होगा, लेकिन आप मान के चलो कि 100 नंबर का ही क्वेश्चन होगा और 2 घंटे या हो सकता है कि 1.5 घंटे दे। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं क्लियर दे रखा है, लेकिन अगर एमटीएस का जॉब है तो आप समझ सकते हैं कि 100 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का ही होगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का मुझे लग रहा है क्यों होगा। चलिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के यानी कि आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के होंगे, इंग्लिश के होंगे, उसके बाद जीके के होंगे और फिर ट्रेड के। अगर ट्रेड है तो ट्रेड है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एमटीएस में कौन सा ट्रेड है, कुछ नहीं है, तो यानी कि आप ये मान के चलो कि 20-20 क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ट्रेड नहीं है तो जीके बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। ये हिंदी इंग्लिश में होंगे। यहाँ पे निगेटिव का कोई सिनेरियो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आप मान के चलो कि नॉन निगेटिव, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा कि निगेटिव है कि नहीं है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ जितने भी वैकेंसी है उसके रेशियो में। उसके बाद अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर, ये सब तो अलग चीज़ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं अब देखिए एडमिशन कार्ड या जिसे एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको भर के भेजना है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिखना है, सॉरी लगाना है, उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद सीरियल नंबर 5 और 6 को नहीं भरना है, यानी कि यहाँ पे देखिए फील्ड बाई DSSC ही भरेगा 5 नंबर और 6 नंबर। ये वाला रोल नंबर आप खुद नहीं भर सकते हैं। डेट ऑफ टाइम रिटन टेस्ट कब होगा ये आप खुद नहीं भर सकते, बाकी जो भी भरना है वो आप भर दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम कंट्रोलर करेगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको देख लीजिएगा भरते समय कि कौन कौन से जो सीरियल नंबर है 5-6 यहाँ पे भी नहीं भरना है। और ये वाला आपको PDF है वो मैं सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। और जो भी है ये देखिएगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है, लेकिन भेजना सभी को है, ठीक है ना। भरना नहीं है लेकिन भेजना सबको, जितना भी ये चीज़ें दे रखी है उसमें जो भी आप भर सकते हैं, जो आपको नहीं वहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन ऑफिस भरेगा और कौन आप सब भरिएगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि आप भरने लायक नहीं है, जैसे इसमें ये सब जो चीज़ें हैं वो तो आप भर सकते हैं कि अपना परसेंटेज वगैरह क्या जो है, रिमार्क्स में क्या भरना है कि पास फेल ये सब भरना है, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न भी लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, नेम ऑफ पोस्ट इन केस एम्प्लॉय सेंट्रल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो वो ये लोग भरेंगे। तो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो आशा करते हैं जो भी वैकेंसी आएगी, 1, 2, 10, 20 हज़ार, 10,000 कोई भी वैकेंसी आएगी जो कि आप भर सकते हैं, और जो जानकारी है उसके अभाव की वजह से आप नहीं भर पाते हैं, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सभी वैकेंसी आपको भरने का मौका मिल जाएगा। और कोई चार्ज इसमें नहीं है, भरने का कोई चार्ज नहीं है। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा और एक इन्वेलप जो एडमिट कार्ड के लिए उस पर 20 रुपये का स्टैम्प साट दीजिएगा, ठीक है। और उस इन्वेलप को उसी बड़े वाले इन्वेलप के अंदर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।